बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब आप लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। आप लोगों को जैसे कि पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो इसमें ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं क्योंकि देखें न्याज नज़र का भी चक्कर होता है और बाद लोग न्याज नज़र ऐसे करते हैं कि अपने घर में ही ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, आज मैं वाइट चने की बिरयानी बता रही हूँ, पुलाव नहीं बिरयानी। तो आपने वाइट चने ले लें, पाव ले लें, 1.5 पाव ले लें, आधा किलो ले लें, ज़्यादा बनानी है तो आधा किलो ले लें। अब आपने चने रात को भिगा दिए, दूसरे दिन बॉईल किए, ठीक है। और भिगाने में ज़रा सा सोडा डाल दें पानी में और उसको भिगा लिए, फिर बॉईल किए, कुकर में चढ़ा लें या वैसे ही पका लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जैसे बिरयानी का मसाला आप करते हैं ना, सबसे पहले आपने तेल डाला, उसमें कढ़ाई में या जिसमें भी डालना है आपने तेल डाला। उसके बाद टमाटर काटा, टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज जो है ना एक गट्टी लाल कर लीजिएगा उसी कढ़ाई में। और लाल की इतने में आपने टमाटर काटा, लहसुन, अदरक, गरम मसाला साबुत और पिसा हुआ, और मिर्ची, धनिया थोड़ी थोड़ी, धनिया थोड़ी डालेंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला साबुत तो डाल ही रहे। और इसको सबको भून लेना। टमाटर अच्छा खासा डाल, अगर दही डालना है तो टमाटर कम डालिएगा क्योंकि बिरयानी में दही भी डलता है, नहीं तो फिर टमाटर, अगर आप आधा किलो पका रहे हैं और चावल 1 किलो है तो फिर कम से कम भी 1.5 पाव टमाटर डालें, फिर दही नहीं डालिएगा। प्याज लाल की और ये मसाले सारे डाले और मसाले को खूब भूना। जब भुन गया तो ये चने इसमें डाल दिए, चने को भी खूब भून लिया आपने, ठीक है। आलू बुखारा भी डाल दें, ठीक है। और हरी मिर्ची साबुत ही डाल दें और धनिया पुदीना। जब ये बिल्कुल देखें कि अब ये तैयार पे है, और अच्छा घी भी, तेल अच्छा डालें। आपका आलू बुखारा भी आपने डाल दिया। अब आप चावल के ही करें, बाज़ लोग ना जिसमें दम देना होता है उसी में चावल और ये मिला देते हैं, लेकिन वो फिर मिल जाता है ना, पुलाव की तरह हो जाता है। तो हम क्या क्या करेंगे, हम बिरयानी की तरह दम देंगे क्योंकि हमने पूरा बिरयानी का मसाला डाला है इसमें। और अगर कहीं बिरयानी के शाशे हो एक छोटा, वो भी डाल दें क्योंकि जायफल जावित्री हमने नहीं डाली है। छोटा सा शाशे होता है ना, जैसा 50 रुपए का होता है, वो डाल दें ताकि जायफल जावित्री भी हमें मिल जाए, ठीक है। ये कर लिया आपने। अब हम आ जाते हैं, चावल बॉईल किया, 1 किलो है, 1.25 किलो है, क्योंकि आधा किलो अगर चने हैं तो, और जो कम है तो उस लिहाज से कीजिएगा। अब आपने चावल बॉईल किया, एक कनी रहने दी उसने आपने, फिर वैसे ही आपने चावल बिछाए एक पतीली में, फिर चने बिछाए, अच्छा थोड़ा सा जर्दे का रंग डालिए, ठीक है। और फिर मतलब चने का कोरमा बिछाया, फिर थोड़े चावल, अगर चावल 1 किलो या 1.25 किलो है, फिर चावल, और फिर थोड़े से जो बचे चावल वो डाल दें। और प्याज तो पहले ही हम उसमें डाल चुके हैं, ये हो गया। और अगर धनिया पुदीना बच रहा है तो वो ऊपर से डाल दें और दम पे रख दें क्योंकि हमारे चावल अभी डन नहीं हुए। और दम पे रख दें, जैसे दम पे रखते हैं, कपड़ा रख के ढक्कन पे और रख दें, और तवा रख दें और थोड़ी देर चूल्हा थोड़ा सा तेज़ रख के, फिर उसके बाद थोड़ा चूल्हा नीचे कर दें, फिर थोड़ी देर में 5 मिनट चूल्हा तेज़ रखें, फिर धीमा कर दें। और आपको अंदाज़ा हो जाएगा बना चुके हैं दफ़ा चावल कि आपकी चनों की बिरयानी दम पे आ गई, ठीक है। तो फिर आप जब निकालेंगे तो क्या खुशबू दे रही है, हर चीज़ बिरयानी की तरह। अच्छा हाँ, जब निकालने लगे तो मिला लीजिएगा ताकि चने और चावल
सब मिल जाए, तो वो बिल्कुल बिरयानी होगी। और अगर आलू डालना चाहें आप तो थोड़ी सी आलू भी ना बॉईल कर लीजिएगा चने में, और उसके साथ चने में बॉईल कर लें या अलग से बॉईल कर लें और चनों में शामिल कर लें। अलग से कर लें, ज़रा सा जर्दे का रंग डाल लें और उसको पीस करके चनों में शामिल कर लें। हाँ, ठीक है। और फिर शानदार सी आपकी बिरयानी हो जाएगी, बढ़ भी जाएगी। और फिर आपको अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी देना हो, जिस लिहाज से आपने पकाई हो, तो मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों के लिए अब न्याज़ देते हैं आप लोग अगर, तो न्याज़ दीजिए। और अगर नहीं देते तो दिल में कर लेते हैं कि ये हज़रत इमाम हुसैन के नाम का है, तो वो भी आप चलेगा। और ठीक है, तो कहीं मैंने कोई गलती की होगी तो आप लोग मुझे माफ़ भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और सब्सक्राइबर भेजिए आप लोग। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो शुक्रिया तो फिर बनता है ना आप लोगों का, शुक्रिया तो हर एक का अदा करना चाहिए। अब आप लोग मेरे लिए टाइम निकालते हो ना, तो ये ज़ाहिर है आजकल एक एक मिनट भारी होता है, टाइम यानी मुश्किल होता है हर एक के लिए टाइम निकालना। तो अगर मैं बनाती हूँ वीडियो, तो आप लोग देखते भी, तो आप लोगों का भी तो शुक्रिया अदा होना चाहिए। तो अगर कोई मेरी भूल चूक हुई हो तो बच्चों मुझे माफ़ करना। और अल्लाह ताला ये साल बहुत कामयाबियों का हो। अल्लाह ताला इस साल सारी मुसीबतें मुसलमानों से दूर कर दे, क्योंकि ये मुसलमानों का साल होता है ना, औरों का तो जनवरी से शुरू होता है, हमारा तो ये इस्लामी साल है ना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।